हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुरभि मेकओवर में। फ्रेंड्स, मैं आप सबको थ्योरी लिखवा रही थी, तो मैंने फेशियल के सारा स्टेप लिखवा दी है। इसके पहले ट्रीटमेंट भी सारा मैं लिखवा चुकी हूँ। अब मैं बॉडी मसाज के बारे में आपको थ्योरी दे रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, थ्योरी लिखने से क्या होता है कि आपका बेस मजबूत होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल आप लोग सब दोनों अगर देखते हैं तो आपका बेस मजबूत रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम सबको थ्योरी लिखना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं बीच में कुछ दिन गैप कर दी थी, मैं नहीं लिखवा पाई थी। अब मैं रेगुलर डलवाऊंगी। आप सब नोट्स सब तैयार कर लें। बॉडी मसाज में क्या है प्रस्तावना। बॉडी मसाज तन और मन के स्वास्थ्य तथा सौंदर्य के लिए अत्यधिक लाभदायक है। इससे शरीर की स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चर आयता वाली बनती है। बॉडी मसाज से ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और शरीर को आराम मिलता है। बॉडी मसाज से शरीर में जमा हो गए चर्बी के सेल्स कम होते हैं और मसल्स के तंतु उत्तेजित होते हैं। बॉडी मसाज और जोड़ों के दर्द में बॉडी मसाज से राहत मिलती है। इससे तनाव और थकान दूर होती है। गर्मियों में बॉडी लोशन अथवा मसाज वाली क्रीम से बॉडी मसाज किया जा सकता है। जाड़े में अरोमा ऑयल में बादाम के तेल, तिल के तेल, सीसम ऑयल आदि तेल मिलाकर मसाज करना चाहिए। आमतौर पर मसाज का समय 60 से 80 मिनट का होता है। बॉडी मसाज करने के बाद हॉट टॉवेल किया जा सकता है। टॉवेल को गर्म पानी में डुबा के और उसे बॉडी पर रखा जा सकता है। इससे स्किन के पोर्स रोमछिद्र खुल जाते हैं और ऑयल तथा लोशन स्किन में उतरकर स्किन में वाटर और ऑयल का बैलेंस स्थापित करते हैं। इससे थकान दूर होती है और बॉडी को विश्राम मिलता है। बॉडी मसाज करने के स्टेप निम्नलिखित है। बॉडी मसाज के स्टेप, पहला है स्कैल्प मसाज के स्टेप। हर्बल ऑयल गर्म करना और सहन करने लायक ठंडा हो जाने पर इसे सिर की स्किन में अच्छी तरह लगाना। दोनों हाथों की फिंगर से सर्कल मसाज करना। फिंगर्स और थंब की मदद से पूरे स्कल्प में रोटेशन चक्करदार मसाज करना। पिंचिंग चुटकी से मसाज करना। टेपिंग और रबिंग करना। हेयर की जड़ों को आहिस्ता से खींचना। थंब से क्रिस क्रॉस मसाज करना। ईयर के पीछे की ओर ऑसिपोटल बोन पर फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। शोल्डर पर बटरफ्लाई स्ट्रोक लगाना। वाइब्रेशन, कंपन और फ्रिक्शन मसाज करना। एक्यूप्रेशर के पॉइंट पर दबाव डालना। फिंगर्स की मदद से हेयर में इस तरह मसाज करना जैसे कंघी से उन्हें संवारने हो। फ्रेंड्स, मैं आप सबको भी थ्री लिखा रही, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी तो मैं सारा स्टेप को अच्छा से बताऊंगी। आप सब अभी थ्योरी लिख ले और पढ़ के अपना बेस को मजबूत बनाए। दूसरा है नेक मसाज के स्टेप। दोनों हाथों की फिंगर से ऊपर की ओर मसाज करना, साथ ही साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक लगाना। दोनों हाथों से वाइब्रेशन और फ्रिक्शन मसाज करना। पिंचिंग चुटकी से टेपिंग और थपकी मसाज करना। एक हाथ नेक पर रखकर दूसरे हाथ से एस और 8 के शेप में मसाज करना। कॉलर बोन पर पिंचिंग और प्रेसिंग करना। शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। तीसरा है बेस्ट मसाज के स्टेप। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। दोनों हाथों से क्रम से ऊपर की ओर मसाज करना। दोनों हाथों से आहिस्ता से दबाकर छोड़ देना। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती कि ब्रेस्ट मसाज करना चाहिए। ब्रेस्ट मसाज करने से ब्रेस्ट में जो भी गांठ वगैरह होती है वो हम लोगों को पता चलता है और हमारा ब्रेस्ट का ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। इसलिए ब्रेस्ट मसाज अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, आप एलोवेरा जेल लेके भी ब्रेस्ट को मसाज कर सकते हैं। चौथा है हैंड मसाज के स्टेप्स। दोनों हाथों से क्रम से ऊपर की ओर मसाज करना। हड्डियों के उभरे हुए हिस्सों पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। वाइब्रेशन और फ्रिक्शन मसाज करना। टेपिंग और पिंचिंग मसाज करना। दोनों हाथों को बेंगल की तरह गोल करके ऊपर की ओर ले जाकर नीचे लाते हुए मसाज करना। इसे चाइनीज बेंगल मसाज कहा जाता है। जोड़ों पर क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं की तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। अंडर आर्म्स
कंधे के नीचे के भाग में ऊपर से नीचे की ओर मसाज करना। अंडर आर्म्स में पिंचिंग और टेपिंग मसाज करना। अंडर आर्म्स में वाइब्रेशन और फ्रिक्शन करना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। फिंगर्स पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। सभी फिंगर्स को क्रम से रोटेशन करना और इसके बाद उन्हें एक एक करके खींचना। कलाई को एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। हथेली में थंब से ऊपर की ओर मसाज करना। पांचवा है स्टमक मसाज के स्टेप। नाभि के आसपास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। पूरे स्टमक पर दोनों हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। वाइब्रेशन और फ्रिक्शन मसाज करना। पिंचिंग और टेपिंग मसाज करना। दोनों हाथों से बीच से कमर की ओर मसाज करना। स्टमक पर नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। छठा है बेक कमर मसाज के स्टेप। दोनों हाथों से ऊपर से नीचे की ओर मसाज करना। वाइब्रेशन और फ्रिक्शन मसाज करना। पिंचिंग और टेपिंग मसाज करना। वेस्ट से स्टमक की ओर मसाज करना। दोनों हाथ के थंब से ऊपर की ओर क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटते हुए रेखाओं की तरफ मसाज करना। सभी फिंगर से क्रम से मेरु रज्जु पर नीचे से ऊपर की ओर क्रिस क्रॉस मसाज करना। दोनों हाथों की मुट्ठियों से दबाव डालकर मसाज करना। पाम से नेक पर नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। सातवां है फुट मसाज का स्टेप। दोनों हाथों से नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। सभी जॉइंट्स पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। पैर की हील एड़ी को पकड़कर आहिस्ता से खींचना। पैरों को पंजों को पकड़कर रोटेशन देना। जॉइंट पर क्रिस क्रॉस मसाज करना। पैर की हील पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। पैरों की टोज को हल्के से खींचना। पैरों की टोज पर रबिंग करना। वाइब्रेशन और फ्रिक्शन मसाज करना। पिंचिंग और टेपिंग मसाज करना। पैर की हील को मुट्ठी से थपथपाना। नी के नीचे क्रिस क्रॉस मसाज करना। पैरों के पीछे की मसल्स पर नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। अब ध्यान रखें, बॉडी मसाज करते समय ऑयल को जरा सा गर्म कर लीजिए। प्रेशर पॉइंट पर अधिक प्रेशर दीजिए, अन्य स्थानों पर ज्यादा दबाव ना दीजिए। बॉडी मसाज करने के बाद चाहे तो मास्क मिट्टी मास्क लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।